जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके साथ वो फैमिली को लेके यहाँ पे ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पास कोई ऐसी परमानेंट जॉब नहीं है, आपका स्टेटस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप एज आत्सुबी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो है वो फैमिली को लेके आना मुमकिन नहीं होता। और वैसे भी क्योंकि ऑसबिल्डिंग वीज़ा जो है वो सिर्फ आपके लिए जो है वो इशू हुआ है, तो सिर्फ आप ही यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग करने के बाद जब आपके पास इनफ जो है वो फिनांस हो और आपको सैलरी जो है वो मिल रही हो, आपके पास इनफ स्पेस होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी फैमिली होगी उतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको चाहिए होगी, घर चाहिए होगा जिसमें सारे जो हैं वो आ सकें, रह सकें। यहाँ पे ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि अगर आप फैमिली को बुलाना चाहते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे, तो आपके पास इनफ स्पेस होनी चाहिए ताकि आपको घर की कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इस सिलसिले में जो है वो अमूमन ऑसलैंडर अम्ट या ऑसलैंडर बेहरडी जो है वो ये एतराज़ लगाती है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 या 3 बच्चे हैं और वो भी आपके साथ आएंगे और आप एक इतना बड़ा घर लेते हैं जिसका रेंट जो है वो 1000 यूरो या 1200 यूरो तक है, तो और आपकी सैलरी जो है वो हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप रेंट भी दे सकें और अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट भी कर सकें। जो खाने पीने की चीज़ें हैं या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें जो है वो आप फिनांस कर सकें। तो ये एतराज़ होता है जी कि आपकी सैलरी कम है, चूँकि आपका घर बड़ा है और बाकी पैसे जो हैं वो कम बचते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एलिगेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे या फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे। उसके लिए आप एक सिंपल चीज़ जो है वो कर सकते हैं कि जॉब के साथ अगर आपके पास कोई मिनी जॉब हो तो आप अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। मिनी जॉब जो है वो उस पे टैक्स नहीं होता और अभी जो रिसेंट रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो 538 यूरो आप कमा सकते हैं। और ये अगर आपकी सैलरी अगर हम इस तरह काउंट करें कि आप 1600-1700 यूरो जो है वो आपके पास नेटो है अभी आपकी टैक्स क्लास के हिसाब से, और उसमें ये 538 यूरो इंक्लूड हो जाएं, तो ये इनफ फिनांस बन जाता है कि आप अपनी फैमिली को जो 2 बच्चों के साथ है उसको यहाँ पे बुला सकें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपको हाउस बिल्डिंग का वीज़ा मिला है और आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने आए हैं तो आप अपनी फैमिली को भी जो है वो साथ में लेके आएँ, क्योंकि उनके लिए अलहदा से जो है वो वीज़ा चाहिए होगा जो जिसको फैमिली रीयूनियन वीज़ा या FRV कहते हैं, वो चाहिए होगा। और वो आप तभी जो है वो उनको बुला सकते हैं जब आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपके पास एक बाकायदा जॉब हो, उसके लिए उसके बाद आपने टैक्स जो है वो दिए हों, आपके पास रेजिडेंस कार्ड हो और आपके पास इनफ जो है वो घर की स्पेस हो जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो एडजस्ट हो सकें। इस सिलसिले में जो जर्मन गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आपको पता है कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा की जो है वो अपॉइंटमेंट किसी भी कंट्री में जर्मन के लिए बहुत लेट मिलती हैं, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और अगर आप ब्लू कार्ड की कैटेगरी में नहीं हैं तो यकीनन जो आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड है उसको वहाँ पे एक जर्मन लैंग्वेज कोर्स जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा। A1 जो है वो कंपल्सरी होता है कि आपको वहाँ पे ये कोर्स जो है वो वहाँ पे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के वक्त जो है वो सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। और यहाँ पे भी जो है वो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लेट मिलती हैं और लोग जब भी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसी वक्त ये कोर्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए जो है वो वैलिड होता है। यहाँ पे अगर आप जर्मनी में कोई लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा वो वाला कोर्स जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती,
क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो हैं वो आप जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक जो हैं वो वैलिड हैं, उसमें आपको कोई भी जो है वो दोबारा आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री से फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें, ये एहतियात करें कि तब तक जो है वो एग्ज़ाम मत दें जब तक जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं आती। और अपॉइंटमेंट आने के बाद भी जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट जो है वो आप बाद में भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ये एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि जी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो कब करें। कंक्लूजन इसका यही है कि आप के पास अगर ऑसबिल्डिंग वीज़ा है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है और आप यहाँ पे जर्मनी में आके ऑसबिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली जो है वो नहीं लेके आ सकते। हाँ, ये मुमकिन होता है जी कि आप अगर ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आए हैं, आप लीगल हैं, तो आपको जो साल में किसी भी कंपनी में जो उर्लॉब्स मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, उनमें आप अपने कंट्री जा सकते हैं। वहाँ पे जो अपनी उर्लॉब्स हैं वो वहाँ पे गुजार के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आ सकते हैं। यहाँ पे अमूमन चूँकि लोग जो हैं वो जो साइलम सीकर्स हैं वो भी ऑसबिल्डिंग करते हैं, तो जो कार्ड उनके पास या जो रेजिडेंस परमिट उनके पास होता है उस पे वो ये कंट्री जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए लोग जो हैं वो ऑसबिल्डिंग के दौरान जो साइलम सीकर हैं, इल्लीगल हैं यहाँ पे, वो अपने कंट्री जो है वो छुट्टियाँ गुजारने के लिए नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं, तो आप अपनी वेकेशंस जो हैं, जितने भी दिन आपके बनते हैं एज के हिसाब से, आप अपने कंट्री में जाके अपनी फैमिली के साथ ये छुट्टियां जो है वो स्पेंड कर सकते हैं और फिर दोबारा आके यहाँ पे ऑसबिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑसबिल्डिंग करने के बाद ही जो है वो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। इससे पहले ये मुमकिन नहीं होता और ना ही आपकी फैमिली के पास जो है वो ऑसबिल्डिंग वीज़ा है या फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। जब आप ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर लें तो तभी जो है वो आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। ये एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि इस पे जो है वो एक वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊं। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो हैं वो वीडियोस अपलोड की जाएं, ताकि अगर एक बंदा जो है वो क्वेश्चन कर रहा है तो उससे अगर किसी दूसरे बंदे को भी फ़ायदा हो सकता है, तो यकीनन जो है वो वीडियो देखने के बाद उसकी ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सकती है और वो भी इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है या सुन सकता है। अगर आप के पास मेरी वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन रिक्वेस्ट फिर भी यही है जाने से पहले कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर जो क्वेश्चन है आपका उसको ज़रूर आंसर करूं। और अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की जो है वो हेल्प हो सके, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करूं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।